और समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ने में हुई देरी के मामले को चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। अखिलेश ने दावा किया है कि मैं हेलीकॉप्टर में 2 घंटे से अधिक समय तक के लिए था और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। सपा नेता ने कहा है कि अगर हेलीकॉप्टर इतने लंबे समय तक रुकेगा तो कोई रैली में कैसे जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव के पहले कुछ भी करने को तैयार है। पूर्व सीएम ने यह भी आरोप लगा दिया कि मौके पर मौजूद लोगों ने मुझसे कहा कि बीजेपी नेताओं ने मुझसे पहले उड़ान भरी थी। मुझसे ये भी कहा गया कि एयर ट्रैफिक है, लेकिन बीजेपी नेताओं को इंतजार नहीं करना पड़ा, जबकि मुझे 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। अखिलेश यादव ने आगे दावा करते हुए यह भी कह दिया कि बीजेपी चाहे कुछ भी करे, यूपी के लोग उन्हें सत्ता से हटा देंगे। बता दें कि शुक्रवार की दोपहर को यूपी के पूर्व सीएम मुजफ्फरनगर जाने वाले थे। यहां वो राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के साथ उनकी एक प्रेस वार्ता थी। मुजफ्फरनगर जाने के लिए अखिलेश दिल्ली पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर से उन्हें आगे का सफर तय करना था। लेकिन दोपहर को 2:34 पर अखिलेश ने ट्वीट किया कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि भाजपा की यह हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। और देश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम नहीं हो रही। कोरोना के केस 3 लाख पार कर गए हैं और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 14 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर राज्य में 23,139 हो गई है, जबकि 7,907 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 65,263 है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए एक बयान में यह कहा गया कि लखनऊ में सबसे अधिक 1,304 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर से 376 और गाजियाबाद से 316 मामले सामने आए। कानपुर नगर से 229, मेरठ से 183 और वाराणसी से 197 मामले भी दर्ज किए गए। इसके साथ ही कई अन्य जिले हैं जहां से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बयान के मुताबिक 14 मौतों में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और हरदोई जिलों में 2-2 लोगों की मौत हुई है। कोविड प्रबंधन हेतु गठित टीम 9 की बैठक में बताया गया है कि प्रदेश में तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना है। प्रदेश में नए केस मिलने की संख्या प्रतिदिन कम हो रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 65,263 है। इनमें से ज्यादातर लोग मामूली लक्षणों के साथ घर पर ही ठीक हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि एक्टिव केस और पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट आ रही है। और आपको बता दें कि 15 से 17 आयु वर्ग के 1,40,40,000 किशोरों में से अब तक करीब 87,33,000 से अधिक को टीका लग चुका है। इनमें से 63% किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है और इसी प्रकार से अब 31 जनवरी तक के लक्ष्य के अनुसार पात्र 80% लोगों को प्रिकॉशन डोज भी मिल चुका है। तो वहीं बात करें कासगंज की, तो जनपद कासगंज की पटियाली विधानसभा सीट पर कड़ी मशक्कत के बाद सपा ने टिकट का ऐलान कर दिया है और अब आजम खान के परिवार की बहू और एटा से कांग्रेस की पूर्व सांसद मुशीर अहमद खान की बेटी सहावर जनपद कासगंज निवासी नादिरा सुल्तान उर्फ बटिया को सपा द्वारा टिकट दिया गया है। मुशीर अहमद खान 1968 और 1974 में कांग्रेस के एटा से सांसद रहे हैं और मॉडर्न बेकरीज के चेयरमैन भी हैं। ऐसे में नादिरा सुल्तान आजम खान के रिश्ते के भांजे और अब्दुल हाफिज की पत्नी है और रामपुर में इनकी शादी हुई है। तो वहीं नादिरा सुल्तान कासगंज की पटियाला सीट से पूर्व में भी कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुकी हैं। आपको बताते चले कि अंत समय तक पटियाली विधानसभा से किरण यादव का टिकट फाइनल माना जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में आजम खान की सिफारिश भरी पड़ी और ऐसे में उनकी सिफारिश भारी पड़ गई, जिसके बाद किरण यादव वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अंशुमन यादव की पत्नी और एटा के पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव की बेटी वो हैं और उनको टिकट दिया गया। साल 2017 में वो पटियाली विधानसभा से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ी थी और अब बीजेपी में ममतेश शाक्या से मात्र 3,700 वोटों से चुनाव हार गई थी। बताया गया है कि इस सीट पर आजम खान के टिकट के लिए नादिरा की जोरदार पैरवी की गई थी। और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने जनता के नाम से एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी बात कही और जनता से स्नेह और समर्थन देने की मांग की है।
उन्होंने लिखा है कि वो सदैव जनता के हितों के संरक्षण के लिए समर्पित रहेंगे। जयंत ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा कि कोरोना के इस कठिन समय में अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए आप सभी सकुशल होंगे, ये आशा करता हूं। बताते चलें कि आगे उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि आप सभी को ठीक होना होगा और आपको और अपने अपनों का ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के पूर्व का प्रारंभ हो चुका है। आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकार चुनेंगे। लोक के मान का सम्मान आप सभी के मत पर निर्भर रहेगा। अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए जयंत ने आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मेरे पूजनीय दादाजी श्रीदय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है। उन्होंने देश के किसानों को उनके अधिकार दिलाए और वंचित ग्रामीण समाज का सहारा बने। उनके उपरांत आप सभी के सहयोग और साथ से मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों मजदूरों के आर्थिक उत्थान का रास्ता खोला। उनके सच्चे और सरल स्वभाव को आप सभी ने आरएलजी नेता ने लिखा है और जनसेवा के बाद में भी उन्होंने लिखा है कि जनसेवा की भावना और सर्व समाज का विश्वास ही मेरे विरासत और जीवन की पूंजी है। हम मिलकर राष्ट्रीय लोकदल के विचारों को जन जन तक ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल हर वर्ग, हर समुदाय, हर लोग, हर जन की आवाज बनकर आगे बढ़ रहा है और इस पत्र के माध्यम से कुछ बातों पर भी अपना ध्यान लाना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल में सत्ता में बैठे लोगों की दुर्भावनाओं और कुशासन के कारण जन विरोध रहे हैं और किसान के बढ़ते बोझ के विरुद्ध जब जब स्वर उठे उन्हें कुचलने का प्रयास किया गया। सत्ताधीशों ने सामाजिक द्वेष, जातिगत और धार्मिक उम्मीद फैलाकर जनता को बांटने का काम किया है। जहां मौजूदा सरकार में साल दर साल दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़े, तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में रही। हर और जहां देखा जा सके वहां पर वैमनस्य और अराजकता का माहौल बनाया गया। लेकिन हमने आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द से कटित मानसिकता से अपने विचारों को उन विचारों के बीच ही हाथी होने से रोक दिया। मुझे आप सभी का सहयोग की जरूरत है और आप सभी के सहयोग से ही संभव जान पड़ा। ये सहयोग मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला है। आज मेरी जिम्मेदारियों के निर्वाह में आप सभी की भागीदारी भी मेरे लिए बहुत जरूरी है।